बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल सेक्रेटरी पुट हाउस सोसाइटी राना बैदरी खान। मौजूद मेम्बरान, एक दिन कबल सोसाइटी के ग्रुप्स में कुछ पेजेस में एक पोस्ट चढ़ती है, अपडेट होती है। उसमें लिखा जाता है कि सेक्टर 1 स्ट्रीट नंबर 12 में वारदात हुई। तकरीबन 11:02 में कुछ स्नैचिंग हुई, कुछ डकैत आए, उन्होंने मोबाइल लिया, लैपटॉप और काफी चीजें चोरी करके भाग गए। वो ग्रुप बकायदा प्रॉपरली अपनी पोस्ट में ये लिखते हैं कि ये मामला सोसाइटी में ऐसे हो रहे हैं, रोज बरोज खौफ व हरास फैल रहा है, सोसाइटी में रहना मुश्किल हो गया, सोसाइटी का जो मेंबर है वो डिस्टर्ब हो गया। मौजूद मेम्बरान, इस पोस्ट के शेयर होते ही जैसे कि आपके इल्म में कि आपकी इंतजामिया ने 15 फरवरी को चार्ज संभाला। हमारे चार्ज संभालते ही 2 दिन बाद रमजान शरीफ शुरू हुए। जैसे कि आपके इल्म में कि रमजान शरीफ में आखिरी दिनों में हर बंदा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स की जो नौकरी होती है प्राइवेट होती है, हर बंदा कोशिश करता है कि वो आखिरी दिनों में छुट्टी कर जाए, चला जाए, ईद के बाद आए, दोबारा संभाले ये मसले मसाइल। क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, आप हर बंदे को ये बात पता है। हमने जैसे कि हमारा एक एजेंडा है पानी, इसके बाद सिक्योरिटी, इसको बड़ा सीरियस लिया है। अल्लाह के फजल करम से 10 से 15 दिनों के अंदर हमने इस पे इतनी अच्छी ग्रिप की है कि हमारी परफॉर्मेंस आपके सामने। मौजूद मेम्बरान, ये जो पोस्ट चढ़ती है, मेरी बकायदा प्रॉपरली सिक्योरिटी टीम इस पोस्ट के पीछे तकरीबन एक दिन इसको चेक किया। आज मैं खुद जाती तौर पर अपनी टीम के साथ उस गली में गया, प्रॉपरली एक एक घर, एक एक चीज को हमने सर्च किया। ऐसी किसी किस्म की कोई वारदात नहीं है। बकायदा यही पोस्ट ढोक हाफिज शाह खालिद कॉलोनी UC 76 NA 57 उनके पेज पे ये अपलोड होती है और ये उस जगह का वाकया लिखते हैं। मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे सोसाइटी के कुछ ग्रुप जो इलेक्शन हारे हुए, मैं नाम कोट नहीं करता, लेकिन मैं बड़ा क्लियर कट उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी किसी किस्म की भी गलत पोस्ट, बगैर तस्दीक शुदा पोस्ट अगर आपने दोबारा ग्रुपों में शेयर की, जिससे मेरी सोसाइटी का इमेज खराब हुआ, मेरे मेम्बरान के अंदर खौफ व हरास पैदा करने की कोशिश की गई, तो मैं आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगा। इंतजामिया इसके ऊपर सख्त एक्शन लेगी। फिर आपने ये नहीं कहना कि ये कहीं किसी किस्म के सियासी आपसे इंतकाम लिया जा रहा है। मैं किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करूंगा अपने मेम्बरान की इज्जत पे, तहफ्फुज पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होगा। मैं तमाम अपने मेम्बरान से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी किस्म की कोई पोस्ट शेयर करने से पहले आप उसको तस्दीक करें। प्लस मैं ये बकायदा एविडेंस के तौर पर सारी चीजें साथ लिंक में आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जिन्होंने ये पोस्ट की, जहां पर पोस्ट हुई, जहां पे ये कार्रवाई हुई, बराए मेहरबानी सियासत अगर आपने करनी है तो किसी और एजेंडे पर करें। सोसाइटी की इज्जत पर आप सियासत मत करें, हमें अपने काम करने दें। इंशाल्लाह आपकी इंतजामिया की जिम्मेदारी है, सोसाइटी की जानो माल की इंशाल्लाह ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर करेंगे, मगर आपके ताउन के बगैर, आपके साथ के बगैर हम ये कुछ नहीं कर सकते। मैं गुजारिश करूंगा साथ में उन्हीं मेंबरान से कि जैसे ये पोस्ट शेयर होती है ग्रुपों में, फौरन कमेंट्स मत दें। इससे आपकी सोसाइटी का जो फेस है वो डाउन होता है, हमारे मेंबरान का जो लाइफ स्टैंडर्ड है उस पर फर्क पड़ता है। अल्लाह के फजल करम से हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी बेहतर होती जा रही है। मजीद मैं एक बताता जाऊं, एक दिन कबल एक घर में और पोस्ट चढ़ी कि उस घर में चोरी हुई और इस तरह से चोर आया और चोरी करके चले गए। उसको हमने वेरीफाई किया, मैं नाम कोट नहीं करता, वेरीफाई किया तो पता चला कि चोर भी उनके अपने घर का था, उनके एक फैमिली का मेंबर था और इस तरीके की बात हुई और उन्होंने चीज को क्लोज कर दिया। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूं कि किसी भी जगह पे ऐसी कोई अपलोड हुई पोस्ट तो आप ये मत सोचिएगा ये इंतजामिया खामोश हो जाएगी। उस दिन जिस दिन ये पोस्ट शुरू हुई, हमने उसके ऊपर फौरन कार्रवाइयां करनी है। अगर आपने FIR लॉन्च की हो ना की हो, हम उसके पीछे पड़े रहेंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे। तो मैं अपने मेम्बरान से रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी आप हमारा साथ दें और मैं साथ ही उन शरपसंद अनासर को ये क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपने अगले 24 घंटों में ये फेस अपने पेजों से डिलीट ना की, सोसाइटी के नाम को बदनाम करने की कोशिश की,
تو انشاءاللہ یہ انتظامیہ جو قانونی راستہ ہے وہ اختیار کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔